हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। मैं ये लेसन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले हम द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 कर चुके हैं। इस चैनल की सजेस्टेड वीडियो में आई बटन में आपको वो लेसन मिल जाएगा। इवन और क्लासेस के 9th क्लास, 10th क्लास, इवन +2 क्लास के ग्रामर टॉपिक, कंपोजिशन टॉपिक और लेसन्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में या आई बटन या सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएंगे आपको। चलिए, लेसन शुरू करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो एक गर्ल है जिसका नाम वेंडा पेट्रोंस्की है। वो मूल रूप से पोलैंड की रहने वाली है, पोलिश गर्ल है। और वो इमिग्रेट कहाँ हुई है, कहाँ पे आई है परमानेंट रहने के लिए? अमेरिका में। तो जब वो अमेरिका में आती है तो जिस स्कूल में वो एडमिशन लेती है वहाँ और दो गर्ल्स भी उसकी क्लासमेट होती हैं। एक गर्ल का नाम पैगी और दूसरी गर्ल का नाम मैडी होता है। तो वो जो वांडा पेट्रोंस्की होती है वो पुअर होती है, उसके पास उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते कि ताकि उसको वो ड्रेस दिलवा सकें। तो वो रोज़ एक ही ड्रेस डालकर आती है जो कि समय के अनुसार बार बार यूज़ करने की वजह से फीकी पड़ गई है। वो नीले रंग की फीकी जो ड्रेस डालकर आती है। तो पैगी जो उस स्कूल में सबसे स्मार्ट गर्ल है, सबसे होशियार गर्ल है, वो उसको मजाक में पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो जो वांडा पेट्रोंस्की है अपनी जो गरीबी है उसको छुपाने के चक्कर में कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो वो आगे से पूछती है सारे अलग अलग कलर की हैं, सारे अलग अलग डिज़ाइन के हैं? तो वांडा पेट्रोंस्की कहती है हाँ, सारे अलग अलग कलर के हैं, सारे अलग अलग डिज़ाइन के हैं। फिर उससे पूछते हैं तुम्हारे पास कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं? तो वो कहती है मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं, सभी अलग अलग कलर के और सभी अलग अलग डिज़ाइन के। तो पैगी ने ये रोज़ का मजाक बना लिया था, वो रोज़ उसको मजाक करती रहती थी। और मैडी जो खुद एक गरीब गर्ल थी, लेकिन वो वांडा पेट्रोंस्की जितनी इतनी गरीब नहीं थी, लेकिन वो पैगी की फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है। और वो पैगी की शरारतों में उसका साथ देती है, जबकि वो अंदर से फील करती है कि उसको वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो खुद गरीब है। वो फील करती है कि वांडा पेट्रोंस्की को कैसा लग रहा होगा। तो अल्टीमेटली वो उसको रोज़ तंग करती हैं, स्कूल जाते हुए भी, आते हुए भी। जब हाफ टाइम होता है तब भी इसको स्कूल टाइमिंग में तंग करती हैं और उसका नाम की वजह से इसको चिढ़ाती हैं। परंतु वांडा पेट्रोंस्की का नेचर ऐसा है कि वो किसी को जवाब नहीं देती और सारी ह्यूमिलेशन, सारी बेइज्जती सहन करती रहती है। तो स्कूल में कंपटीशन होता है जिसमें गर्ल्स को कहा जाता है कि आपने ड्रेसेस की ड्राइंग्स करनी है, और बॉयज़ को कहा गया कि आप बोर्ड की डिज़ाइन बनाओगे, हाउस जो बोर्ड्स होती हैं उनका डिज़ाइन बनाओगे। तो सभी को लगता है कि पैगी जीतेगी, क्योंकि पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, वह किसी भी पर्सन की फेस बना सकती है। और मैडी को भी ही लगता है कि पैगी ही विनर बनेगी। लेकिन जब पता चलता है, रिजल्ट आता है, तो पता चलता है कि वांडा पेट्रोंस्की उस कंटेस्ट की विनर होती है। वो 100 ड्रेसेस बनाती है, वो भी अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन की, जो कि थोड़ी देर पहले वांडा पेट्रोंस्की को कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो वो प्रूव कर देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। तो जो जजेस हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर इन सभी 100 के 100 डिज़ाइन में से कोई भी कंपटीशन में मान ली जाए ड्रेस, तो वो विनर बनने के काबिल है। तो वो बड़े हैरान होते हैं, परंतु वांडा पेट्रोंस्की उस दिन स्कूल नहीं आती। तो सभी इस चीज़ का वेट करते हैं कि वांडा कहाँ गई होती है। तो चलिए, आज हमें अगला पार्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की आखिरकार कहाँ जाती है। क्या वो स्कूल आ पाती है वापस कि नहीं, या उसका क्या प्लान्स है, क्योंकि वो कंपटीशन खेलने के बाद कभी भी स्कूल में नहीं आती। तो जो इसके राइटर हैं एल वेसोर ईस्टर। चलिए लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग इन द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स। तो सभी जब क्लास में सर्कल हो रहे थे, क्योंकि अब इसका जो रिज़ल्ट था वो तो निकल चुका था ऑलरेडी। एक मॉनिटर आया प्रिंसिपल ऑफिस में से और एक नोट लेके आया, एक स्लिप लेकर आया जिसमें कोई मैसेज लिखा था। मिस मैसन रेड इट। मिस मैसन जो कि टीचर थी, उसने कई बार उस मैसेज को पढ़ा एंड स्टडीड थॉटफुली फॉर ए वाइल। बड़े ध्यान से, बड़े विचारों में डूबते हुए उसने वो नोट को पढ़ा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड। तब उसने क्लैप किया। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। तो उन्होंने कहा अटेंशन, सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। व्हेन शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज
Still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. तो जब पैरों के बच्चे सेटल हो गए, उनके पैरों के मूवमेंट की आवाज़ बंद हो गई, सब कुछ स्टिल हो गया, सब कुछ क्वाइट हो गया, शांत हो गया, तो मिस मैसन ने कहा मेरे पास एक लेटर है जो वांडा के फादर ने हमें लिखा है और वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. तो मिस मैसन खड़ी हुई थोड़ी देर के लिए और सारे रूम में साइलेंस हो गया, शांति हो गई और माहौल बड़ा एक्सपेक्टेंट हो गया क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे कि वांडा पेट्रोन्स्की ने क्या लिखा है. क्योंकि सभी बच्चों को पता था कि उसको स्कूल में बाकी बच्चे खास करके पैगी और मैडी चिढ़ाते थे. खास करके पैगी, जब मैडी सिर्फ उसका साथ देती थी, लेकिन पैगी थी जो हमेशा उससे क्वेश्चन पूछती थी. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. तो टीचर ने अपनी ग्लासेस, अपने जो चश्मा है उसको एडजस्ट किया अपनी आइज़ के ऊपर, एंड डेलिबरेटली हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. उसके वे से, उसके मैनर से, उसके बिहेवियर से लिए साफ इंगित हो रहा था, साफ पता चल रहा था कि क्या होने वाला है. दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. वांडा के फादर का लिखा गया लेटर ये बहुत इंपॉर्टेंस का कारण था. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. सभी ने बड़े ध्यान से सुना जैसे कि उसने मिस मैसन ने वो लेटर को पढ़ा. उनकी टीचर ने वो लेटर पढ़ा. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी वांडा, मेरी बच्ची, वो आपके स्कूल में नहीं आएगी. ये कौन कह रहा है? जो वांडा पेट्रोन्स्की के फादर हैं, कि मेरी बच्ची अब आपके स्कूल में आज के बाद नहीं आएगी. जेक आल्सो, जो मेरा बेटा है वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव टू अ बिग सिटी. हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर होलर पोलक. अब कहती है इसके बाद होलर मतलब जोर से कोई भी पोलक नहीं बोलेगा. अब मैं यहाँ बता दूँ, होलर मतलब जोर से बोलना, और पोलक मतलब जब पोलिश पर्सन को चिढ़ाने के वे से कहा जाता है, चिढ़ाया जाता है, तो उसको पोलक बोलते हैं. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. कोई मेरी बच्ची से उसके फ़नी नेम के बारे में नहीं पूछेगा. जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में वांडा पेट्रोन्स्की, एक तो वांडा पेट्रोन्स्की को उसकी ड्रेस के लिए, उसके फ़नी नेम के लिए और उसकी 100 ड्रेसेस के लिए चिढ़ाया जाता था. तो कहता है कि अब कोई भी मेरी बच्ची से उसका मजाकिया नाम नहीं पूछेगा. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. क्योंकि बड़े शहरों में बहुत बच्चे होते हैं, अलग अलग जगह से आए होते हैं, और मेरी बच्ची का नाम वहाँ पे फ़नी नहीं लगेगा. तो जो वांडा पेट्रोन्स्की के फादर हैं वो परेशान होकर वांडा को स्कूल से निकाल लेते हैं क्योंकि उसको रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ता है. योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की. तो उसके फादर का नाम क्या है? जैन पेट्रोन्स्की. ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. क्लास में ये सुनते ही एक साइलेंस सा छा गया क्योंकि सभी बच्चों को पता था कि हम उसको चिढ़ाते थे, सभी गर्ल्स उसको चिढ़ाती थी, तो इस करके उसने वांडा पेट्रोन्स्की ने स्कूल छोड़ा है. मिस मैसन ने अपने ग्लासेस को निकाला, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ. और अपने एक हैंडकरचीफ से यानी कि रुमाल से उसको वाइप किया. और देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास. और उन्होंने फिर दोबारा वो चश्मा लगाया और क्लास की तरफ देखा. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो. जब वो बोली उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी हो गई थी क्योंकि शी वाज आल्सो फीलिंग सैड दैट वांडा पेट्रोन्स्की, जो इसने इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई है, वो विनर रही है, इतनी अच्छी लड़की स्कूल छोड़कर चली गई है. आई एम नॉट श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीबडीज फीलिंग. तो मिस मैसन कहती हैं, जो उनकी टीचर है, कहती मुझे नहीं लगता जो लड़कों और लड़कियों ने रूम नंबर 13 जहाँ वांडा पढ़ती थी कि जब पर्पसफुली यानी कि पर्पसली यानी किसी उद्देश्य से या जानबूझकर उसकी फीलिंग को हर्ट किया. बिकॉज हीज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग अनफेमिलियर वन. कि इसलिए नहीं कि उसका नाम बड़ा लंबा था और अनफेमिलियर था, यानी किसी ने वैसा नाम नहीं सुना था. आई प्रेफर टू थिंक दैट was said in thoughtlessness. मुझे लगता है कि जो बोला गया वो थॉटलेसनेस में बोला गया, यानी उसका कोई विचार नहीं था, ऐसे ही मजाक में चाइल्डहुड यानी बचपन के मजाक की तरह वो किया गया. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. मुझे लगता है जैसे मैं फील कर रही हूँ तुम भी फील कर रही हो. दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन. पर ये कहता बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो हुई है. अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी दुख की बात है. बोथ. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम सब इसके बारे में सोचो
कि आप बच्चों के मजाक करने की वजह से वांडा पेट्रोंस्की को जो है स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड, मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। तो फर्स्ट पीरियड था वो स्टडी पीरियड था, मैडी ने अपना लेसन तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु वो अपने काम पे ध्यान नहीं लगा पाई। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन हर बॉटम ऑफ स्टमक, यानी उसको बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी कि ये क्या हुआ, वांडा पेट्रोंस्की ने हमारी वजह से स्कूल छोड़ दिया। क्योंकि मैडी को तब भी फील होता था जब पैगी उसको चिढ़ाती थी कि पैगी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैडी ये सोचती थी, लेकिन मैडी को ये डर था कि अगर मैं इसको रोकूंगी मजाक उड़ाने से, ये मेरा ही मजाक उड़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी। ट्रू, शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, क्योंकि उसको ये कभी अच्छा ही नहीं लगा कि वांडा को ये पूछना कि तुम्हारी पास कितनी ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, वह कुछ नहीं कह पाई थी, यानी कि मैडी कुछ नहीं कह पाई ये देखते हुए। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, बहुत शांति से खड़ी रही, एंड वाज जस्ट एज बैड एज पैगी हैड डन, वो वैसी बुरी थी जैसी पैगी थी, क्योंकि वांडा को तंग करने का जो स्टार्ट किया था वो पैगी ने किया था। शी वॉज ए कावर्ड, वो एक कावर्ड थी। कौन? मैडी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। तो कहता पैगी ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो गलत कर रही है, लेकिन मैडी को तो पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि पैगी कन्विंस थी, उसको लगता था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, मैं ठीक कर रही हूँ। लेकिन मैडी को तो पता था कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसने अपना कोई भी साथ में वांडा को नहीं दिया, ये जानते हुए भी कि उसके साथ बुरा किया जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैडी को लगता था कि भाई ये अगर मैं इसको रोकूंगी तो ये मेरा ही मजाक उड़ाना शुरू कर देगी। गुडनेस वाजंट दैट एनीथिंग शी शुड डू, वैसा वो कुछ नहीं थी वो कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग, काश वो वांडा को बता पाती कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, तो उसने एक नज़र भर के पैगी की तरफ देखा क्लास में, बट पैगी डिडंट लुक अप, पैगी ने नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। तो कहता है कि उसने लगा कि पैगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो अपना काम कर रही है, और मैडी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैडी कहती है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की, उसको वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट मूव्ड येट अवे, शायद वो वहाँ से नहीं गई हो, वहीं पे वहीं हो अपनी वॉगिंग साइड जहाँ से वांडा पेट्रोंस्की आती थी। मे बी शी हैड नॉट moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest. तो काश वो वांडा के पास जाएं और वॉगिंग साइड में और वहाँ जाकर कहें कि भी तुम कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। That they thought she was smart and her dresses were beautiful. और काश वो उनको कह पाते कि तुम्हारी ड्रेसेस बहुत ही सुंदर थी, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं उसने कितनी सुंदर ड्रेसेस की पिक्चर्स है और ड्राइंग है वो बनाई है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जब छुट्टी हुई तो दोपहर के समय पैगी ने कहा, प्रटेंड करते हुए, कैजुअल वे से, बड़े ही साधारण तरीके से, कैजुअल मैनर से कहा कि चलो देखें वो बच्ची यहाँ पे है कि चली गई, कि उसने शहर छोड़ा कि नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड पैग वाज रियली ऑलराइट। तो पैगी को भी ने वही काम किया जो वो चाह रही थी कि वो वांडा पेट्रोंस्की को मिलना चाहते थे। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो गई, चमक आ गई उसके फेस के ऊपर, और उसने कहा कि पैगी ठीक कह रही है, पैगी ठीक कह रही है। द टू गर्ल हरीड आउट टू द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स वॉगिंग साइड। तो लड़कियों ने जल्दी जल्दी क्या किया, बिल्डिंग की तरफ बढ़े, वॉगिंग साइड की तरफ। द पार्ट ऑफ टाइम दैट वर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून डिजली डैम्प एंड डिसमिल। तो कहती जब वो जाने लगी तो वो ऐसा फॉरबिडिंग, सच ए फॉरबिडिंग एयर, ऐसी एयर जो कि रोकने वाली हो, हवा ऐसी चल रही थी जो रोक रही। तो नवंबर की दोपहर का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और डैम्प और डिसमिल माहौल था। डैम्प मतलब वेट एंड सैड माहौल था, एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस। और उनको लग रहा था कि जैसे होपलेसनेस, कोई उम्मीद नहीं है कि शायद हमें वांडा पेट्रोंस्की वहाँ मिले या ना मिले। बेल एट लीस्ट द पैगी ग्रेफली, I never did call her a former or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway.
तो पैगी को क्या लगता है कि भाई मैंने तो नहीं उसको कभी कहा कि तू विदेशी है, मैंने तो नहीं उसके नाम का कभी मजाक उड़ाया, और मुझे कभी नहीं लगा कि उसको इतनी सेंस थी, उसको इतनी समझ थी कि उसको पता चल पाता कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी पैगी को क्या लगता है कि हम वांडा का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वांडा को पता ही नहीं चला, उसमें इतनी सेंस ही नहीं है। बिकॉज वांडा पेट्रोव्स्की कभी भी नहीं बोलती थी, वो चुप ही रहती थी, क्योंकि वो स्कूल के तानों में, जो स्कूल में लड़कियां उसको तंग करती थी, ताने मारती थी, उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, तो उसके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाती थी। तो पैगी को लगता है कि उसको पता ही नहीं चला कुछ भी। आई थॉट शी वॉज टू डम्प, उसको डम्प मानती है वो कि नहीं वो तो उसको कुछ नहीं पता चला। एंड ही लुक हाउ शी कैन ड्रा, पर कितनी हैरानी की बात है कि उसने इतना अच्छा ड्रा कैसे कर लिया, इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना दी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी से कुछ नहीं बोला गया। आज शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, उसको क्या उम्मीद थी कि काश हमें वांडा मिल जाए। कहा उसने कुछ नहीं, मैडी ने। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, तो कहते वो उसको सॉरी बोलना चाहती थी, और वो कहती थी हमने तेरा मजाक उड़ाया, वी हैव पिक्ड ऑन यू, हमने तेरा मजाक उड़ाया इसलिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, एंड प्लीज नॉट मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। तो वो कहती है मैं क्या कहूँगी, मैडी सोचती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम यहाँ से मत जाओ। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वाज नॉट नाइस, तो उसने कहा कि मैं और पैगी उससे लड़ा करेंगे जो तुम्हें तंग किया करेगा। यानी ये मैडी अपने मन में सोच रही है कि तुम ये टाउन छोड़ के मत जाओ, तुम्हें शहर छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हें आज के बाद कभी भी तंग नहीं करेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां बड़ी तेजी से चली। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, तो वो पहाड़ी पे अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना चाहती थी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोव्स्की लिव, सेड मैडी। मैडी को एक जगह दिखी, वाइट हाउस दिखाए, कहती जरूर यहीं रहती होंगी। पीस ऑफ ओल्ड ग्रास टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, तो वहाँ देखा उसने घास थी बहुत ज़्यादा, और देख के उसने कहा कि जैसे किटन्स हों, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हों, वैसे लग रहे हैं ये घास। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, तो ये जो घर, ये एरिया था बड़ा ही थोड़ा शैबी, साफ़ सुथरा ऐसा, यानी कि एक सेटल्ड सा एरिया नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन साफ़ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, और जिससे उसको लगा कि वांडा ने जो एक ड्रेस बनाई थी उसकी उसको याद आई कि ऐसी ड्रेस थी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन, उसकी ड्रेस जो कि शैबी नज़र आ रही थी लेकिन वो साफ़ सुथरी थी। देर वॉज नोट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, पर घर को देख के लगा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता। पैगी नोक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाजे पे खड़काया, बट देर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड एंड नोक्ड देयर, तो मैडी और उसने पीछे से गए, उसके घर के पीछे गए। स्टिल देर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ भी उनको कोई भी आंसर नहीं मिला। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोव्स्कीज वर गॉन, तो उनको कोई शक नहीं था कि पेट्रोव्स्की जा चुके हैं, यानी कि वांडा पेट्रोव्स्की और उसकी फैमिली यहाँ से जा चुके हैं। हाउ वुड दे एवर मेक अमेंड्स, वो कैसे अपनी यानी कि सॉरी कैसे फील करेंगे, अमेंड्स कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो तो मिली नहीं उनको। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक टू द हिल, और धीरे धीरे फिर वो वापस हिल से नीचे चलने शुरू हो गए। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ, व्हाट कैन वी डू, beside what I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings। तो पैगी यहाँ पे भी अपनी एक तरह से जो नैरो एटीट्यूड है वो दिखा रही है, कहती है चलो चलेगी, वो तो चलेगी, अब क्या कर सकते हैं हम। मैं उसको जब उसकी ड्रेस के बारे में पूछती थी तो तभी उसको आइडिया मिलता था कि मैं ड्राइंग्स बनाऊँ, यानी कि उसको लग रहा है कि मैं उसकी बेइज्जती कर रही थी, उससे उसको आइडिया मिला कि मैं 100 ड्रेसेस बनाऊँ। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, यानी इसके अलावा तो वो कंपटीशन जीत ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उसको छेड़ती थी, उसको मजाक करती थी, उसको चिढ़ाती थी कि 100 ड्रेसेस के बारे में, तो उसको आइडिया मिला, नहीं तो वो जीत ही नहीं पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हेड, तो मैडी ने अपने मन में सोचा ये क्या गलत बोल रही है। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, तो मैडी को बहुत बुरा लगा और उस रात वो नहीं सो पाए। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसने वांडा के बारे में सोचा, उसकी फीकी नीली ड्रेस के बारे में सोचा, छोटे से घर के बारे में सोचा, वेयर शी हैड लिव्ड इन, वहाँ वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड,
तो वो एक पिक्चर के बारे में सोचा जो कि ग्लोइंग ड्रेसेस थी उसके बारे में। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सारी क्लास में लाइन अप हो रखी थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, तो मैडी ने अपना फोरहेड को प्रेस किया टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और बड़े ध्यान से सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, उसको बहुत विचार करना पड़ा। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, तो उसके मन में एक निष्कर्ष क्या निकाला उसने, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। उसने अपने मन में क्या निष्कर्ष निकाला कि आज के बाद अगर मैं कुछ गलत देखूंगी तो उसके खिलाफ खड़ी होंगी, चुपचाप नहीं बैठूंगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रे नेम शी वुड स्पीक अप, तो उसने कहा कि कभी भी अगर मुझे कोई दिखा, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी को ट्रीट कर रहा है अनकाइंडली, अनफेयरली ट्रीट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मैं उसके साथ, उसका जो जिसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है उसके साथ खड़ूंगी। बेशक उसका नाम गलत हो, फनी नेम हो, दिखने में फनी हो, तो वो बोलेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंड, बेशक इससे मुझे पैगी की दोस्ती भी खोनी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, तो मैडी कहती है आज के बाद मैं किसी को इतना दुखी नहीं देख सकती या दुखी नहीं होने देंगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, तो शनिवार को पैगी के साथ थी मैडी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोस्की, वो एक पत्र लिख रहे थे वांडा पेट्रोस्की को। इट वाज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, ये बहुत दोस्ती भरा एक पत्र था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन, ये बताने के लिए कि वांडा जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने कहा कि तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जहाँ रह रही हो अच्छे से रह रही हो और क्या तुम अपने नए टीचर को पसंद कर रही हो। दे हैड मेंट टू से दैट दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंड लेटर, उनको कहना तो सॉरी था उसको, लेकिन लिखते लिखते वो एक दोस्ती भरा पत्र लिखा गया। द काइंड they would have written to a good friend and they signed it with lots of X's for love, तो उन्होंने अपने इस पर बहुत सारे एक्स लिखा जो कि लव का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। और वो उन्होंने इस तरह से लिखा कि जैसे किसी अपने अच्छे दोस्त को लिखा हो। दे मेड लेटर टू बोगिंस हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एंड वेल, तो उन्होंने लेटर के ऊपर बोगिंस हाइट लिखा और इस तरह से लिखा कि अगर बोगिंस हाइट पहुँचे तो ये उस जगह पहुंच जाए जहाँ पे वांडा पेट्रोस्की रहती है। डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम अप सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो कई दिन बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता वांडा को ये मिला कि नहीं मिला। परहैप्स शी वाज हर्ट, वो शायद वो हमसे दुखी थी एंड एंग्री, हम पे गुस्सा थी एंड वाज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वो इसका आंसर ना दे। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, कई हफ्ते बीत गए लेकिन वांडा ने आंसर नहीं किया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, और पैगी ने भूलना शुरू कर दिया। द होल बिजनेस, सारी बात। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस है। तो मैडी रात को क्या करती थी, एक स्पीचेस तैयार करती थी कि मैं क्या बोलूँगी अगर कोई वांडा को परेशान करता, उसकी ड्रेस के बारे में पूछता। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट, तो इससे पहले कि वो कुछ सोचती तो वांडा अपने लिप्स को टाइटली बंद कर लेती कुछ आंसर करने से पहले, और मैडी रोने लगती। स्टॉप द एवरीबडी वुड फील असेम्ड एंड द वे यूज्ड टू फील, और सभी चुप हो जाते जब वो सबको कहती स्टॉप। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अभी क्रिसमस का टाइम था, सारी जगह स्नो थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, तो सारे क्लासरूम और स्मॉल ट्री सभी को क्रिसमस बेल के साथ सजाया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, तो हॉलीडे से पहले टीचर्स ने क्या किया, एक लेटर शो किया जो उसको सुबह सुबह मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, उसने बच्चों को कहा कि तुम्हें याद है वांडा पेट्रोस्की, यहाँ थी एक कोई गर्ल जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स,
बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल एंड आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। तो कहते कि मुझे वो लेटर मिला है उससे और मैं उसको उसका मेडल उसको भेज सकती हूँ जो कि उसने ड्राइंग कंपटीशन में जीता था। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। तो सारी क्लास बड़ी ध्यान से बैठ गई और क्या लिखा था वांडा पेट्रोस्की ने लेटर में, डियर मिस मैसन हाउ आर यू एंड रूम 13। तो उसने पूछा कि आपका क्या हाल है और रूम 13 का क्या हाल है, यानी उसने अपनी पूरी क्लास का हाल पूछा जो कि रूम नंबर 13 में पढ़ते हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। तो उसने कहा कि वो मैंने जो 100 ड्रेसेस बनाई थी वो लड़कियों को दे देना। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव ए 100 न्यू वन। मेरे नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेस हैं। आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट। मेरे पास पड़ी हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग। तो कहते हैं कि जो पैगी लड़की थी उसको क्या करो, वो ड्राइंग दो जो ग्रीन ड्रेस है जिसमें रेड ट्रिमिंग्स लगी है, रेड कटिंग लग रखी है। एंड हर फ्रेंड मैडी को कौन सा दो, जो ब्लू वन है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। तो मिस मैसन को कहती है वांडा पेट्रोस्की कि मेरी नई टीचर तुम्हारे लेवल की नहीं है, तो मतलब मुझे तुम जितनी अच्छी टीचर थी उतनी मुझे अच्छी टीचर यहाँ पे नहीं लगी। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। तो आपको सभी को मैरी क्रिसमस और सभी को ये मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। यू आर ट्रूली वांडा पेट्रोस्की। और लास्ट में वो लिखती है कि आपकी ट्रूली वांडा पेट्रोस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हैड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। जब वो स्कूल से घर आई तो मैडी और पैगी ने बड़े ध्यान से वो ड्राइंग संभाली। ऑल द हाउसेज हैड ब्रेथ एंड होली इन द विंडोज। सभी घरों में अच्छे अच्छे डिज़ाइन दर यानी कि सजावट कर रखी थी खिड़कियों के ऊपर। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड। और ग्रोसरी स्टोर के बाद बाहर कई क्रिसमस ट्री रखे हुए थे। एंड इन विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नकोपाइंस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टन। और डेकोरेटिव कंटेनर्स रखे गए थे सभी घरों के या दुकानों के बाहर शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। तो हर जगह बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य नज़र आ रहे थे, कलर्स नज़र आ रहे थे और क्रिसमस की लाइटिंग नज़र आती। बॉय सेड पैगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। तो पैगी ने कहा या उसने हमारे लिए स्पेशल ड्राइंग दी है तो शायद वो हमें लाइक करती थी। इट शो शी गोट और लेटर एंड दिस इज़ हर वे टू सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट एंड दैट्स आर्ट। तो पैगी को लगता है कि वो हमें लाइक करती थी और उसने वो सब ठीक ठाक है इसलिए उसने हमें लेटर का जवाब दिया। आई होप सो सेड मैडी। मैडी ने कहा दुखी होकर कि हाँ ऐसा ही हो। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। तो उसको लगा कि वो आज के बाद पॉलिश गर्ल को कभी नहीं देखेगी उसको दोबारा से, क्योंकि कुड नॉट मेक थिंग्स राइट बिटवीन, क्योंकि वो आपस में बात ठीक नहीं कर पाए। यानी वो उसको यानी वांडा पेट्रोस्की को नहीं रोक सकी मैडी, बिकॉज वो जा चुकी थी और नए स्कूल में एडमिशन ले चुकी थी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टोर्न प्लेस इन ए पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर गई तो उसका एक वहाँ पे एक वॉलपेपर था, एक तस्वीर थी, इसका एक कॉर्नर फटा हुआ था, वहाँ पे उसने वो पिक्चर लगाई। द शेवी रूम केम अलाइव फ्रॉम ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स। मैडी सैट डाउन ऑन द बेड हर बेड एंड लुक द ड्राइंग। तो सारा कमरा उसकी ड्राइंग से एक तरह से चहचहाने लगा। उसने जितने ब्रिलियंट कितने समझदारी के साथ कितने एक अपनी काबिलियत से वो कलर किए थे कि सारा रूम अच्छा लगने लग गया देखने से। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। उसने कहा कि मैंने वांडा के लिए तो कुछ नहीं कर पाई लेकिन उसने हमारे लिए ये ड्राइंग भेजी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए। उसने काफ़ी देर तक पिक्चर की तरफ देखा। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. उसने बड़े ध्यान से देखा और अपनी आंखों को जब पहुँचते हुए देखा। The color in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of drawing. तो कलर इतने क्लियर थे, इतने साफ थे, विविड थे कि वो नोटिस ही नहीं कर पाई कि हेड कैसा है ड्राइंग का, यानी जो ये जो ड्रेस डाल रखी है इसमें फेस किसका है। बट इट लुक लाइक हर मैडी। उसने देखा ये तो मेरी जैसी नज़र आ रही है। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ।
Wanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. तो उसने जब देखा ध्यान से कि उसकी जो ड्राइंग थी उसमें सेम टू सेम मैडी का फेस बना रखा था जो पिक्चर की ड्राइंग उसको दी थी. पैग शी सेड लेट्स सी मी सी योर पिक्चर व्हाट्स द मैटर. तो उसने पैगी को कहा तुम मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ, कैसी पिक्चर है तुम्हारी. Asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the head. तो पैगी ने वो ड्राइंग ऐसे ही फेंक रखी थी, यानी ड्राइंग का फेस नीचे को था और उसके बेड पे गिरी हुई थी. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. मैडी ने इसको ध्यान से उठाया. लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड हेड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. तो उसने कहा कि देखो ये पिक्चर जो तुमको वांडा पेट्रोन्स्की ने दी है, तुम्हारा फेस सेम टू सेम इसने ड्रॉ किया गया है वांडा के द्वारा, जैसा कि मेरी ड्राइंग में किया गया. व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे. मैंने कहा था ना कि वो हमें लाइक करती है. यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द शनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड. तो उसको याद करके, यानी वांडा पेट्रोन्स्की की बार बार उसकी आंखों में आंसू आते थे जब वो याद करती थी वो कैसे पूरे ग्राउंड में अकेली खड़ी रहती थी, सनी स्पॉट यानी जहाँ गर्मी हो वहाँ खड़ी रहती. लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ. और लड़कियों को देखते हुए बिना किसी इंटरेस्ट के, स्टोलिडली बिना किसी फीलिंग के, जब वो ग्राउंड से चली जाती. आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम आर लाइंड अप. ये कहने के बाद कि सारी ड्रेसेस एक ही लाइन में रखी गई हैं. तो इट इज़ ऑल अबाउट 100 ड्रेसेस टू. आई होप आपको ये जो दूसरा पार्ट है वो भी समझ में आया है. और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके फर्स्ट पार्ट के लिए आप जो ये चैनल है इसके जो आई बटन है, सुजेस्टेड वीडियो है, उसमें आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी से समझ आएगा. वैसे मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन आप इसका जो 5th लेसन है 100 ड्रेसेस पार्ट 1 वो भी इस चैनल में देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको अच्छा लगा लेसन, समझ में आया है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और जिन्होंने इस चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया लेसन लेकर. तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.